Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. Hope you people are doing well. So यहाँ पे अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके जो रीसेंट एग्जामिनेशन हुए हैं उनके क्वेश्चंस प्लस उनके सॉल्यूशंस के साथ. ठीक है, क्योंकि मेरे पास इस बार के एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है सॉल्यूशन के लिए और काफ़ी नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस भी किए गए हैं. ठीक है, तो दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए आप इनको बिल्कुल रेफर कर सकते हैं एंड आई होप ये सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं MCO 021 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में. ठीक है, पूरे एक वीडियो में यहाँ पर मैं आपके साथ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स नहीं डिस्कस कर सकती, तो हम पार्ट्स में ही इनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ जो आपके शॉर्ट नोट्स एग्जामिनेशन में आए थे. ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स आए थे आपके एग्जामिनेशन में. डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, प्राइस लीडरशिप, इम्प्लिसिट कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एंड शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन. ठीक है, अब इस सीरीज से आपको दो फायदा होगा. एक फायदा ये कि यहाँ पर आपको इनके सॉल्यूशंस तो मिल ही जाएंगे, प्लस आपको यहाँ पर जो रीसेंट पर है वो भी देखने को मिल रहा है. ठीक है, क्योंकि अगर आप इग्नू की वेबसाइट में अभी विजिट करेंगे तो वहाँ पर अभी आपको रीसेंट पेपर देखने को नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर आपको रीसेंट पेपर के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, प्लस आपको क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे क्या क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए आप किन किन टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. लेकिन इससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. और मैं ट्राई करूंगी कि ये सीरीज आपकी जल्दी से जल्दी आपको सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स प्रोवाइड कर दूं. ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला टॉपिक जो कि है डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में. अब डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक छोटा टॉपिक आपसे पूछना चाहती हूँ और डिस्कस भी करना चाहती हूँ, जो है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी. आई होप आप सब लोग ने इसके बारे में सुना होगा. जिन्होंने नहीं सुना है उनको एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ. टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली आपका क्या कहता है कि अगर आपके पास आज की डेट में 100 रुपये है, ठीक है, तो उस 100 रुपये की वैल्यू आज की डेट में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फ्यूचर में अगर आप 100 रुपये की वैल्यू को काउंट करते हैं. मतलब क्या है, देखिए फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये है हमारे पास आज, ठीक है, और आपका कोई फ्रेंड है वो आपसे कहता है कि मैं आपको 100 रुपये एक साल बाद दूंगा. ठीक, तो क्या वो 100 रुपये जो एक साल बाद मिलने वाला है जो आज का 100 रुपये है उसकी क्या वैल्यू सेम रहने वाली है? तो द आंसर इज नो. वाई? क्योंकि अगर आज आपके हाथ में ये 100 रुपये है तो आप हो सकता है इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दो. अब आप चाहे इसको बैंक में इन्वेस्ट कर दो या फिर आप इसको कहीं मार्केट में लगा दो. ठीक है, तो ये 100 रुपये हो सकता है आपको 108, 110 या 120 फ्यूचर में करके दे दे एक साल बाद. ठीक है, अब ये जो पैसा आपको है एक साल बाद 108 या 110 मिल रहा है, लेकिन आपके दोस्त ने क्या बोला था कि वो एक साल बाद आपको 100 रुपये देगा. ठीक है, तो क्या अब वो जो फ्यूचर में आपको 100 रुपये मिलने वाला था उसकी वैल्यू क्या 108 के बराबर होगी? क्या ये उसकी वैल्यू 110 के बराबर होगी? सो द आंसर इज नो. इसीलिए बोला जाता है कि अभी की डेट में जो आपके पास वैल्यू है, जो मनी है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वो मनी जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है. और यही आपका बेसिकली डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल इसको आगे बढ़ाते हुए बोलता है. ठीक है, सो द ओल्ड प्रोवर्ब अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जो आपके हाथ में इस समय है वो चीज़ ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है. ठीक है, सो द वर्थ ऑफ अ रूपी रिसीवेबल टुमारो इज लेस देन दैट ऑफ अ रूपी रिसीवेबल today. Since the future is unknown and incalculable, also there is a lot of risk and uncertainty about the future. So if the return is same for now and future, then definitely present return will be given more importance. सीधी बात है, ह्यूमन नेचर की अगर हम बात करें तो आपके पास अगर आज की डेट में आपको दिख रहा है कि आज आपको 108 या 110 रुपये मिलने वाले हैं और यही वैल्यू अगर आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, तो आप क्या कोशिश करोगे कि ये वैल्यू आपको प्रेजेंट में ही
मिल जाए, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि ये 108 रुपए को हम दोबारा इन्वेस्ट कर दें तो उससे हम ज्यादा बना लेंगे इन कंपैरिजन टू वो हमको जो 108 मिलेगा फ्यूचर में, राइट? So making a decision regarding investment which will yield a return over a period of time, it is important to find its net present worth. सो देखिए, हम जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे बैंक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हम हमेशा ये देखते हैं कि हमको रिटर्न कितना मिलने वाला है और हमारा टाइम पीरियड क्या रहने वाला है ना। दोनों ही फैक्टर्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस कितना रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट गेन करोगे, लेकिन अगर आप रिस्क कम लोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको प्रॉफिट भी कम होने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि अगर आज हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आगे हमको कितना प्रॉफिट देने वाला है, ठीक है। भले आपका छोटे डिनोमिनेशन का हो या बड़े डिनोमिनेशन का हो, हम उसकी वर्थ देखना चाहते हैं, उसकी नेट वर्थ जानना चाहते हैं। और ऑब्वियसली जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है आप चाहेंगे कि उससे ज़्यादा ही उसकी वैल्यू जनरेट हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपने जो इनिशियल अमाउंट लगाया होता है उससे भी कम आपकी जो वैल्यू है फंड की वो हो जाती है, ठीक है। वो कभी कभी जब मार्केट गिर जाती है तब ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, ठीक। So theoretically, discount rate or desired rate of return on investment is the rate of return the firm would have earned by investing the same funds in the best available alternative investment that has the same risk, ठीक है। सो आई होप ये डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब समझ में आ गया कि जो आज का रुपया है उसकी जो वैल्यू है वो आज की डेट में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वो पैसा जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, क्योंकि फ्यूचर आपका अनसर्टेन है, अननोन है, तो आपको नहीं पता कि आगे क्या रिस्क होने वाला है, क्या अनसर्टेनिटीज अराइज हो सकती हैं फ्यूचर में। तो जो आपको आज की वर्थ मिल रही है उस वैल्यू ऑफ मनी की, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। So discounting can be defined as a process used to transform future dollars into an equivalent number of present dollars. अब देखिए, डिस्काउंटिंग हमको बेसिकली क्या बताता है कि जो फ्यूचर में हमको पैसा मिलने वाला है उसकी आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जिससे आप इजीली यहाँ डिसीजन ले सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पैसा हमें फ्यूचर में ही लेना चाहिए या जो हमारे पास आज पैसा है उसकी वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि किसी ने यहाँ पे प्रॉमिस किया, लेट्स से कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक, ए ने प्रॉमिस किया है कि वो 1000 रुपये पे करेगा अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब फ्यूचर में 1000 रुपये पे करेगा, और जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे कितना है, 9% का है, ठीक है। तो अगर हम बैंक इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे डिस्काउंटेड यील्ड की तरह लेते हैं, ठीक है, और अगर आप अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं 1000 रुपये पे तो वो आएगी 917.43। लेकिन यही जो आपका 1000 रुपीज है, अगर आज की डेट में अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, अगर आज की डेट में आपको मिलता है और यही 9% आपका इंटरेस्ट रेट है लेकिन डिस्काउंटेड यील्ड नहीं किया हुआ है हमने, तो ये पैसा कितना मिल जाएगा, 1090 बन जाएगा। अब यहाँ आप सबके मन में एक सवाल हो सकता है कि ये जो वैल्यू निकाली हमने 917.43, ये आई कहाँ से है? तो ये वैल्यू आई है आपकी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, दैट इज आपका प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर अपॉन 1 प्लस आई, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, होल्ड पावर एन, एंड एन यहाँ पे आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ ईयर्स लैप्सिंग बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ आर। देखिए, अगर हम यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट डाउन करते हैं तो पी वी इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा 1000, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 9% जो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा, अपॉन 100 होल टू द पावर, क्योंकि यहाँ पर हमसे कितने दिन के लिए बात करी गई है, 1 साल की बात की गई है, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली 1, ठीक है। इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 1 प्लस
0.09। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया है, राइट। और यहाँ पर हम कर देंगे इसको होल टू द पावर 1, ठीक। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1000 अपॉन ये हो जाएगा 1.09 टू द पावर 1, और इसको आप जब फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपका पीवी निकल के आ जाएगा 917.43, ठीक है। और इससे आपको क्या यहाँ पे पता चलता है, इससे हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि जो हमको 1000 रुपीज मिलने वाला था इन फ्यूचर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 9%, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है 917.43। लेकिन वही 1000 रुपीज अगर हमारे पास प्रेजेंट में है और सेम इंटरेस्ट रेट 9 एक साल के लिए, तो यहाँ पे हमको कितना अमाउंट मिलेगा 1090, ठीक है। तो आई होप अब आप इससे समझ पा रहे होंगे कि क्यों बोला जाता है कि अभी आपके पास जो मनी है उसकी वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वो मनी जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रेजेंट में मनी था उसकी वैल्यू 1090 है, और वही सेम मनी अगर आपको फ्यूचर में मिलता है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेम टाइम पीरियड के लिए, तो वहां पे उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि कम आ रही है, राइट। तो आप कहेंगे उधर ही जाएंगे जहां पर आपको जो रिटर्न है वो ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको मेथड क्लियर हो गया होगा, ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से वैल्यूज पुट डाउन करनी है ये भी आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कई बार आपको हो सकता है एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, तो आई होप आप इसको अब सॉल्व भी कर पाएंगे। अब यहाँ तो हमने बात कर ली सिर्फ 1000 रुपीज की, और ये कितना टाइम पीरियड के लिए था, 1 साल के लिए था, ठीक है। अब मान लीजिए यही आपको 3 इयर्स या 4 इयर्स के लिए निकालना हो, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ जितना टाइम पीरियड आपका बढ़ता जाएगा, जितने नंबर ऑफ इयर्स बढ़ते जाएंगे, आपको बस अपने फॉर्मूला को उतना ज़्यादा एक्सटेंड करना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ईयर है तो यहाँ पे 1 ईयर के लिए, ये 2 इयर्स के लिए, ये 3 इयर्स के लिए, और जितने भी इयर्स के लिए आपको पूछा क्या है आप उसी तरीके से इनको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एन्युटी दिया है 3 साल के लिए, 100 रुपीज पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 इयर्स एट रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया है, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन मिले ना, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। कभी भी आप कोई न्यूमेरिकल देखें, सबसे पहले एक चीज करिए जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट और इससे आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपना फॉर्मूला याद करिए। फॉर्मूला क्या है हमारा, राइट, ठीक है। अब लेकिन हमको यहाँ पे कितने साल के लिए निकालना है, 3 साल के लिए, तो हमारा फॉर्मूला इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है, ठीक है। तो आपका जो RN है वो कितना दिया हुआ है, आपको 100 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास I कितना है, 3 इयर्स के लिए है, ठीक है। सॉरी, I आपका यहाँ पर है 10 एंड N हमारा कितना है 3 इयर्स के लिए, ठीक है। तो सभी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब सीधे सीधे हमको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट डाउन करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करी गई है। ये सिर्फ यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो आप अपने मेथड से लिखिए जाए, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे लिखिए। 100 अपॉन, पहले हमें फर्स्ट ईयर का लिखना है, ठीक है। तो 1 प्लस कितना है 10% है, 10 अपॉन 100 पार 1, ठीक है, प्लस 100 अपॉन 1 प्लस 10 पार 10 अपॉन 100 पार 2 प्लस 100 अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन 100 टू द पावर 3, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 100 अपॉन, अब यहाँ पे आई गेस आप ये तो समझ ही गए होंगे ये कैसे आया, ठीक है, प्लस 100 अपॉन 1.10 पावर 2 प्लस 100 अपॉन 1.10 टू द पावर 3, ठीक है। फिर आप इसको फर्दर जब सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी। चाहे तो आप इसमें 100 को कॉमन ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिया गया, 100 को कॉमन लेके इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो भी मेथड आपको इजी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 248.68, ठीक। अब पिछले एग्जाम्पल की तरह अगर हम इसकी
प्रेजेंट ही वैल्यू देखें, ठीक है। ये तो आपका जो फ्यूचर का आपको मिलने वाला था पैसा, ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। लेकिन यही 100 रुपये 3 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए 10% इंटरेस्ट रेट के साथ जो आपका ₹100, अगर ये आपको आज की डेट में मिलता है, या आपकी आज की डेट में आपके पास अगर ये 100 रुपये है 3 ईयर्स के टाइम पीरियड के लिए 10% इंटरेस्ट रेट के साथ, तो वो आपको ज़्यादा यहाँ कंपैरिजन टू यही 100 रुपये अगर आप 3 साल बाद इसको लेते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज का सेशन हमारा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल विद फॉर्मूला एंड विद एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। एग्जामिनेशन में अगर आपको ये क्वेश्चन 10 मार्क्स मिलता है, हालांकि अभी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन प्लस फॉर्मूला प्लस एग्जाम्पल सब कुछ ही प्रोवाइड करना है, ठीक है। 10 मार्क्स में आपको इन ऑल अगर मैं कहूँ तो 3 पेज तो फिर भी लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर कंसिडर करते हैं तो उसमें जनरली आपको 6 पेजेस लिखने होते हैं, ठीक है। तो अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करी जाए तो 3 पेजेस आपको लिखने हैं। डिपेंड करता है कि उसमें आपसे कितने क्वेश्चन लिखने को बोल रहे हैं, ठीक है। अगर 2 बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पे 10-10 मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है। अगर उसमें आपको 4 बोल रहे हैं तो उसका डिवीजन उसके अकॉर्डिंग होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना होगा, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके से आगे मैं आपको और भी यहाँ पे इस तरीके के सेशन प्रोवाइड ज़रूर करूँगी और इसके आगे के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।